सर। रुको, क्या हुआ? हमारे कैबिन में क्यों आया? सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। अटल, क्या हुआ? क्या किया तुमने? सर, बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आखिर में किया। बताओ अटल, तुमने आखिर में क्या बताया? बताओ। बाबूजी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने बस इतना ही पूछा कि स्कूल की पोशाक धोती कुर्ता नहीं हो सकती क्या? अटल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या पूछ रहे हो? तुमने सुना क्या कहा? सॉरी सर। घर से बाहर निकलने पर मौसम की हर मार सहनी पड़ती है, तो कभी डरना मत, ना फैसले लेने से ना विचार रखने से। बाबूजी, जब ये देश हमारा है तो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई धोती हम लोग स्कूल में आकर क्यों नहीं पहन सकते? हम भारतीय लोग हैं और हमारे लोग सालों से धोती कुर्ता पहनते आ रहे हैं, और हमारी संस्कृति की ताकत को खत्म करना ये उचित बात नहीं है बाबूजी। अटल, ताकत? हम बताता है तुम्हें ताकत। ए, सुनो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। सबसे माफी मांगो या स्कूल छोड़ के भाग जाओ, और कल अगर आना है तो शर्ट और शॉर्ट्स पहन के आओ, वरना अंदर आने नहीं देगा। लेकिन सर, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? अटल, सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं धोती पहन कर नहीं आऊंगा। लो, तुम्हारा ये संस्कृति की ताकत 2 मिनट में खत्म हो गई, और तुम्हारा संस्कृति से उसे माफी भी मंगवा ली हमने। इतना सालों में भी तुम्हारा संस्कृति में खड़ा होने की ताकत नहीं है। तुम यहाँ स्कूल में आया सीखने को, कैसा रहन सहन के लिए, कैसे कपड़ा पहनने के लिए और कैसे पहनवाने के लिए। आज सभ्यता से बाहर निकलो। मिस्टर दयाल, am I right? Yes, sir. You are right. तूने समझा? हाँ, सब समझ गया, सब अच्छे से समझ गया। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाओ। मिस्टर वाजपेयी, अपना बेटे को जब घर जाएगा उसको समझाओ कि स्कूल के कीमती वक्त बर्बाद मत करो। एक एक सेकंड पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू ड्रामेबाजी में नहीं। कैसी चली ये प्रथा
आ गया। प्रिंसिपल सर की डांट के बाद अकल सिखाई नहीं आई हुई अटल की। वो तो नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं इसके दादाजी ने कहा था इसके भाग्य में राजयोग है। राजयोग? राजयोग तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर लगता है कि प्रिंसिपल से रोज डांट सुनने का योग है। पता नहीं क्या हुआ है इसे। उसी दिन का देख लो, दाखिला हुआ नहीं था स्कूल में, फिर भी वो टीके को लेकर भाषणबाजी की, बहस की, और आज ये धोती को लेकर। अरे अटल बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विद्यालय है वो, तुम्हारा घर नहीं है। अटल बेटा, जाओ कपड़े बदल कर आओ। बाबूजी, मुद्दा कपड़े बदलने का नहीं है, इसकी सोच बदलने का है। ये जो सोचता है, जैसे बात करता है, बहस करता है, वो बदलना होगा। इसके तरीके बदलने होंगे। सुनिए ना, इसे जो भी समझाना है मैं समझाती हूँ, लेकिन इस तरह पूरे परिवार के बीचों बीच खड़ा करके डांटेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। पढ़ाई के सिवाय सब कुछ कर रहा है ये, इसीलिए जब तक सही से उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती तब तक शांति नहीं मिलेगी। बताओ ना माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं किया अटल, बिल्कुल सही किया। लेकिन फिर बाबूजी? बाबूजी भी सही है। क्या है अटल, तुम्हारे ये सब करने से अगर तुम्हारे पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा तो सब परेशान हो ही जाएंगे ना। वैसे बाबूजी भी परेशान हैं। ये भी तो गलत है ना अटल। लेकिन माँ, ये बात संस्कृति की है, पढ़ाई की नहीं। तो बाबूजी इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं मन लगा के पढ़ूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, बाबूजी यही चाहते हैं। देखो अटल। लेकिन माँ, अपनी पहचान और संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ भी लूंगा तो क्या बनूंगा? वो दादाजी क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजों का चमचा। अब आप ही बताइए मुझे माँ, कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना ये ज्यादा जरूरी है या फिर अपनी संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना? खेलने का समय हुआ, याद ही नहीं रहता है तुम्हें कुछ। और अभी ज्यादा सोचना मत, हाँ? खूब खेलना, आके पढ़ा। अरे रुको रुको, भूख लगे तो खा लेना। जाओ।